आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 10 अध्याय उसका 40 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। और यीशु मसीह अपना जो काम है उसको भली भांति जानता है और पिता का क्या काम है उसको भी वो भली भांति जानता है। यूहन्ना 10 उसका 37 में यीशु मसीह कहता है वह पिता का काम करता है, लेकिन जो पिता का काम है वह पिता का है और उस कार्य में यीशु मसीह कभी भी अड़चन नहीं डालता या उस कार्य को करने की वो कोशिश नहीं करता। यहाँ दो अलग अलग बातें हैं और यीशु मसीह कहता है किसी को दाहिने या किसी को बाएं बैठाना जिसको परमेश्वर ने पहले से तैयार किया मेरा काम नहीं है। और उसी प्रकार से प्रेरितों के काम एक अध्याय के हम 6 और 7 को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के स्वर्गरोहण से पहले यीशु मसीह से उसके चेले जब इकट्ठे थे तब पूछ रहे थे कि उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु क्या तू इस समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है। और यीशु मसीह जिस घड़ी जिस पल आएगा वो यीशु मसीह को भी नहीं पता, परंतु वो पिता के वश में। और यीशु मसीह भी बोल रहा है कि जो जिन समय को और जिन कालों को पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है बोल रहा है। परंतु आज हमारा जो काम नहीं है उस काम में हम हाथ डालते हैं और हम सोचते हैं हम सब कुछ जान लेंगे। और जब ये सब कुछ जान लेना, हमें सब कुछ कर लेना, ये हमारे जीवन में दुखों को, नुकसान को और हानियों को लेकर आता है। और कई बार हमारा जो काम नहीं है हम उस काम में हाथ डालते हैं तो हमें केवल और केवल नुकसान मिलता है, क्योंकि हम दूसरों का देखा देखी हम सोचते वो कर रहा है मुझको भी यही करना चाहिए। और ऐसा करने से हम क्योंकि उस काम में हमारा अभिषेक नहीं तो हम कभी भी सफलता को नहीं पा सकते। और यीशु मसीह कह रहा है कि किसी को दाहिने किसी को बाएं बैठाना जिसको पिता ने चुन कर रखा वो मेरा काम नहीं है। और यहाँ जब्दी की पत्नी याकूब और हम लोग देखते हैं यूहन्ना की माँ आकर के कह रही है, याकूब और यूहन्ना के साथ आकर बोल रही है मैं तुझसे कुछ मांगती हूँ मुझको तू दे। और यीशु मसीह कह रहा है कि मांग। और तब वो कहती है कि जब तू अपनी महिमा में आएगा तो मेरे बेटे को अपने दाहिने अपने बाएं बैठाना। तब यीशु मसीह बोल रहा है जिसको पिता ने पहले से तय करके रखा मेरे दाएं और बैठाने का वो मेरा काम नहीं है। और संसार के लोग तो ऊंचे और अधिकारी बनना चाहते परंतु तुम इनमें से मत होना बोल रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को यहाँ सिखा रहा है। और यहाँ यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि जो कोई तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बने। और कई बार ऊंचा उठने की होड़ में, बड़ा होने की होड़ में हम वो काम जो हमारा काम नहीं है हम उस काम को करते हैं और हम पछाड़ को खाते हैं। और यीशु मसीह राजाओं का राजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर, स्वर्ग पृथ्वी का कर्ता और मालिक होकर हम देखते हैं यहाँ पर दास के स्वरूप को धारण किया। और वो कह रहा है जो काम मेरा नहीं वो काम मेरा नहीं है। फिर यीशु मसीह कह रहा है जो काम तुम्हारा नहीं उस काम में तुम हाथ मत डालो, उनको जानने की तुम कोशिश मत करो, क्योंकि उसके कारण तुमको सिर्फ और सिर्फ दुख होगा, तुमको सिर्फ और सिर्फ नुकसान को देखना पड़ेगा। और यीशु मसीह उनसे कह रहा है उन समय उन कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जो हमारा काम नहीं है हम उस काम को करेंगे तो हमारे जीवन में नुकसान होगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम में से बहुत सारे लोग अधिकारी बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर बुरा हमें दाहिने और बाएं बैठाना हमें अपनी महिमा में आएगा। तब यीशु कह रहा है क्योंकि मनुष्य का पुत्र, वो अपने बारे में बता रहा है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं सेवा टहल अपने लिए कराने नहीं आया परंतु मैं करने आया जिससे मैं बहुतों की छुड़ौती का कारण बन सकूं। और यीशु मसीह भी बोल रहा अब तुम भी जिस प्रकार से उसने दास का स्वरूप धारण किया वैसे ही तुम भी क्या करो, नम्रता और दीनता के साथ जो कार्य, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया, जो अनुग्रह के साथ आपको दान और वरदान दिया
उसी के अनुसार आप कार्य करते जाएं, आप दूसरों के कार्य में खलल ना डालें। और इसलिए रोमी में कहता है यीशु मसीह हमारा सिर है और हम उसकी देह के अंग हैं, और कहता है हर एक अंग का अपना अपना काम है। अगर हम अपना काम को नहीं पहचानेंगे तो कभी भी हम सहमति के साथ कार्य नहीं कर सकते। और यीशु मसीह यही कह रहा है कि मैं पिता के कार्य पर खलल नहीं डालता है। पिता अपना कार्य करता है, पुत्र अपना कार्य करता है, पवित्र आत्मा अपना कार्य करता है, और ये सब एक निर्देशित रूप से, एक संतुलित रीति से सब कार्य को करते हैं। वैसे एक कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग अंग करके रखा, और हम सबको अपना अपना स्थान को पहचानना चाहिए। अगर हम उन स्थान को नहीं पहचानते तो हम कभी भी अपने जीवन में उन आशीष को, उन भलाई को नहीं देख सकते, क्यों? और मसीह की देह भी कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। परंतु हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर अपने अपने स्थान को, अपने अपने कार्य को क्या करता है? पहचानता, और हमें सिखा रहा है यीशु मसीह। मेरा काम वो नहीं है और इसलिए मैं वो काम नहीं करता। फिर यीशु मसीह कह रहा है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पिता अपने अधिकार में रखा है, और इसलिए इसको जानना तुम्हारा काम नहीं है। परंतु कई बार मनुष्य जब ऐसे कार्य को करता है तो अपने जीवन में हानि को देखता है। हम लोग दूसरा इतिहास जब 26 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ उजिया राजा के घमंड के बारे में और उसके दंड के बारे में लिखा है। उजिया राजा जब बहुत सामर्थी हो गया, बहुत परमेश्वर उसको बहुत आशीषित कर दिया, बहुत सामर्थी बन गया, तब उसका मन घमंड से फूल गया, और लिखा वो बिगड़ कर परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। क्या विश्वासघात किया उसने वो राजा था और याजक को धूप जलाना था, परंतु राजा होकर वो याजक का काम को करने के लिए चला गया, और उसको ये काम नहीं करना था, और ये विश्वासघात था। और हम कब विश्वासघात करते हैं? जो काम परमेश्वर ने हमको दिया वो काम छोड़कर हम दूसरों के काम में जब हम अड़चन डालते, ये विश्वासघात है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात किया। परमेश्वर ने उसको सामर्थी राजा बनाया। उसका काम था अच्छी रीति से प्रभुता करना, प्रजा की सेवा करना, प्रजा की देखभाल करना, परंतु वो तो याजक बनना चाह रहा था, वो याजक की सेवकाई को करना चाह रहा था। और यहाँ लिखा है और वह धूप वेदी पर धूप जलाने यहोवा के मंदिर में घुस गया। तब अजरिया याजक और 80 और याजक उसका जो वीर थे वो उसका सामना करने के लिए गए, क्योंकि राजा का सामना करने के लिए बहुत हम देखते हिम्मत चाहिए, और ये लोग बड़े साहस के साथ उसका विरोध करने के लिए गए और उनसे कहा, और उन्होंने उजिया राजा का सामना करके कहा, हे उजिया राजा, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, हारून और उसके वंश का है। और यहाँ पर हम देखते हैं परंतु वो फिर भी और यहाँ पर धूप जलाने के चला गया, और जो धूप जलाने को पवित्र किए गए, तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से तेरी महिमा का ये कारण नहीं होगा। और वो धूप जलाने के लिए घुस गया, परंतु याजक उनसे कह रहा है इससे तेरी महिमा नहीं होगी, ये हारून और उसके वंशों के लिए ये सेवा दी गई है, और इससे तेरी महिमा नहीं होगी, तूने तो परमेश्वर का विश्वासघात किया है। और उजिया वहां पर धूप लेकर के झुंझला रहा था, और वो याजकों पर झुंझला रहा था, और ऐसे झुंझलाते झुंझलाते उसके माथे पर क्या निकल गया? कोड़ निकल गया। और जब उसने देखा कि मेरे माथे पर कोड़ निकल गया, तब वो भी देखते वहां पर से क्या परमेश्वर के भवन से झटपट वहां से निकला, और वो उसके बारे में लिखा है तब वो अलग घर में जाकर के रहने लगा, क्योंकि वो मरने तक कोढ़ी बना रहा। मेरे प्रियो, जो काम आपका नहीं है, अगर वो काम पर आप हाथ डालेंगे, आप परमेश्वर का विश्वासघात करते हैं, आप परमेश्वर के विश्वासघाती के रूप में जाने जाते हैं, और इसका दंड भी परमेश्वर रखता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो काम यीशु मसीह जानता है, जो काम परमेश्वर मुझको दिया वही काम मैं करूंगा, और इसके अलावा जो काम परमेश्वर ने अभी मुझको नहीं दिया वो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के वश में है। और यीशु मसीह अपने जीवन से हमको सिखा रहा है, वो बता रहे हैं कि मैं इतना नम्र हो गया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया, और कहता है मैं सेवा टहल कराने नहीं आया परंतु करने आया, ताकि बहुतों की छुड़ौती के लिए कारण हो जाऊं। वैसे हमें और आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है,
परमेश्वर ने हमको जहां जिस स्थान पर जिम्मेदारी को दिया, हमको उसी कार्य को करते चले जाना है। अगर हम दूसरों के कार्य में हाथ डालेंगे या दूसरों के कार्य को हम करना चाहेंगे तो हम सिर्फ नुकसान को देखेंगे। और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, यीशु कहते हैं कि यह मेरा काम नहीं, वैसे आपको जानना है कि क्या मेरा काम नहीं है, और आपको जो काम परमेश्वर ने दिया उसके प्रति आप विश्वास योग्य बने रहें। क्योंकि अगर आप ऐसे ही, हम देखते उजिया राजा के जैसा जो कार्य उसको नहीं था वो किया, तो उसने अपने जीवन में सिर्फ नुकसान देखा अपने मरने तक, और अपने जीवन भर वो कोढ़ी बना रहा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें बता रहा है, उन समय उन कालों को जानने का काम हमारा नहीं, वह पिता के अधिकार में रखा गया। और यीशु मसीह ये स्वर्ग रोहन से पहले ये बात को बता रहे अपने लोगों को। यीशु मसीह बताना चाहता है कि जो काम नहीं है उसको तुम अब ज्यादा खोजबीन करोगे तो अपने जीवन में दुख और तकलीफों को देखोगे। क्योंकि कई बार हम अधिक, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अधिक बुद्धि को खोजते हैं, हम अपना दुख भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन में संकटों को भी बढ़ाते हैं। और कई बार परिवार में भी ये बात लागू होती है। हमारा स्थान परिवार में क्या है, हमारी ड्यूटी परिवार में क्या है, हमको इस बात को जानना है। परमेश्वर ने हर एक को एक डिपार्टमेंट दे करके रखा है। अगर हम उससे परे अपने कार्य को करते हैं और हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, तो हम देखते हैं परिवार असंतुलित हो जाता है, परिवार टूट जाता है। और संसार की यही दशा है, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्रियों का एक विभाग रखा, परंतु आज स्त्रियों के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जा रहा है। स्त्रियों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां डाल दी जा रही है। बच्चा तुम्ही को देखना है, खाना तुम्ही को बनाना है, बाहर के काम को भी तुम्ही को करना है, कमाना भी तुम्ही को है। और ऐसे में स्त्रियां क्या कर रही है, मानसिक अवसाद में चली जा रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको एक दूसरे का सहयोगी बनाकर रखा। आप एक दूसरे के कार्य में मदद कर सकते हैं, एक दूसरे का आप अपने विभाग को बांट सकते एक दूसरे के लिए, और तब परिवार संतुलित रूप से होकर क्या करेगा, चलेगा। और यीशु मसीह यही बता रहा है कि आज परिवार के टूटने का कारण यही है कि लोग अपने अपने स्थान को, अपने अपने कार्य को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए प्रियो, आप अपने अपने कार्य को पहचाने, पुरुष अपने कार्य को पहचाने, अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने, अपने परिवार की देखभाल को करे, अपने बच्चों की देखभाल को करे। स्त्रियां भी उसी प्रकार से जो कार्य उनको मिला है वो कार्य बड़ी ईमानदारी से करें, क्योंकि ये कार्य आपको किसी ने बोझ के रूप में नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है परिवार में पत्नी बनने के लिए, अपने पति की देखभाल करने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए। वैसे ही पुरुष आपको जिम्मेदारी दी है अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, उनकी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए, उनको कमा कर खिलाने के लिए। लेकिन आप बोलेंगे मैं ही क्यों इनको खिलाऊं, और वह स्त्रियां ही सोचिए मैं ही क्यों भोजन को पकाऊं, मैं ही क्यों बच्चों को देखूं। अगर ऐसा करेंगे तो परिवार कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, परिवार में गड़बड़ आएगी। परंतु जब हम अपने अपने कार्य को पहचानेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानेंगे, तो बखूबी वो परिवार अच्छी रीति से चलेगा। और इस मसीह इसीलिए बोल रहा है, ये मेरा काम नहीं है, और मैं तो, मुझको परमेश्वर ने जो कार्य दिया वो मैं कर रहा हूं। मैं बोलता है कि दास के जैसा स्वरूप को धारण किया। मैं सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया, परंतु करने के लिए आया हूं। और कई बार आज परिवार में लोग ऐसे सोचते हैं मेरी सेवा टहल की जाए, सिर्फ मुझको ही देखा जाए, मेरा ही ध्यान दिया जाए, और सामने वाले को लोग ध्यान नहीं देते। कई बार पुरुष सोचते सिर्फ पत्नी मुझे ही खुश करे, परंतु पति कभी भी अपनी पत्नी के लिए प्रसन्न करने के लिए कार्य को भी नहीं करता, उसकी जिम्मेदारियों को नहीं उठाता। और इसलिए कई बार परिवार टूट रहे। आज टूटने का बहुत सारा कारण है, क्योंकि लोग अपने स्थान को, अपने कार्य को नहीं पहचान पा रहे। परंतु यीशु मसीह बता रहा है कि किसी को दाहिने किसी को बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। सांसारिक लोग अधिकारी बनना चाहते, परंतु तुम ऐसे मत होना, तुम अधिकार मत जताना, अधिकारी के जैसा मत अपने आप को जताना। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो कोई तुम्हें प्रधान होना चाहिए सब दास बने बोल रहे हैं, सब एक दूसरे की सेवा करने वाले बने। पत्नी अपने पति की सेवा करने वाले बने, पति भी अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करने वाले बने। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर ऐसा तुम करोगे
तो तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे, बहुतों के लिए छुड़ौती का कारण बनोगे करके परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है। और यीशु कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। क्या आप पहचानते हैं आपका काम क्या है क्या नहीं? अगर आप पहचानते तो आप निश्चय अपने परिवार में आशीषों को लेकर आने वाले हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपके प्रियों के साथ परमेश्वर पिता प्रभु जी जो प्रतिदिन इन वचनों की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता, हम आपके निकटता में इनके परिवारों को लेकर आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। जितने लोग आज इन वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन से आपने निश्चय और निश्चय बोला और बातचीत किया है खुदावन परमेश्वर। अपने जीवन को आज वचन के आईने में देखने पाए कि खुदावन परमेश्वर आपने इनको कौन सा जिम्मेदारी, कौन सा कार्य, कौन सा स्थान को देकर रखा है पिता। और जैसे यीशु मसीह आपने इनके लिए नमूना बना प्रभु जी, हाँ पिता ये आपके पद चिन्ह पर चलने वाले बन सके और पिता आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हो सके। परिवार की जो जिम्मेदारी है, बाहरी जो जिम्मेदारी है, उस स्थान को पहचानते हुए ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करने वाले हो सके। और खुदावन परमेश्वर पिता उन कार्य को करते हुए आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर पिता, जिन्होंने कहा हमारे पास नौकरी नहीं, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी एक उत्तम जॉब यीशु के नाम से उनको मिलने पाए। परिवार में इस कारण लड़ाई और झगड़े हो रहे पिता, जितनी रुकावट और बाधाएं हैं प्रभु जी यीशु के नाम से आज टूटने पाए। आप कहते मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, मैं पीतल के फाटकों को तोड़ता हूं प्रभु जी। आप ऊंची नीची भूमि को चौरस करने वाले परमेश्वर, आप लोहे की बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दे रहे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन, आप इनके आगे चलकर इनकी सारी समस्याओं को प्रभु जी दूर हटा रहे प्रभु। हर रुकावट, हर बाधा, हर बंधन टूट रहे यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर। ये आशीषों को देखने पाए और उनके परिवार में मेल मिलाप आने पाए, परिवार में शांति आने पाए, परिवार में खुशहाली आने पाए, हर प्रकार का गलत संबंधों के बंधन टूटने पाए। और रिबांदा काला रिबा शिकीरियोस तो नबा, हर एक गलत संबंध टूटने पाए, हर एक अनैतिक संबंध टूटने पाए, यीशु के नाम से टूटने पाए। उनके परिवारों से उनका पति जो गलत रिश्तों में बंधा है आज यीशु के नाम से आजाद होने पाए। इनकी पत्नियां जो गलत रिश्तों में बंधी है आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, परिवार एक होने पाए खुदावन यीशु के नाम से। पिता बच्चे आज्ञाकारिता के मार्ग पर चले, बुजुर्ग माता पिता जो चिंताओं में अपने बेटे अपनी बेटियों के विवाह के लिए, उनके जॉब के लिए यीशु के नाम से प्रभु जिनकी चिंताओं को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे पिता आप इनकी चिंताओं को करते हैं, आप इनके बच्चों के लिए उत्तम योजना को बनाकर रखें। आपने जो कल्पनाएं इनके बच्चों के लिए की है वो कल्पनाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी किए जाने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, जो बेटे और बेटियां निराश है प्रभु, अपने टूटे दिलों को लेकर है प्रभु, अपने टूटी परिस्थितियों को लेकर है प्रभु, जो धोखे से होकर गुजरे हैं प्रभु जी, जो हारी हुई मानसिकता से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से वो जय को पाने पाए। और अकेलेपन से होकर गुजर रहे प्रभु जी, ओ यीशु मसीह आप उनके साथ है प्रभु जी। आप कहते मैं तुमको ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, आप उनका सहायक है परमेश्वर, आप उनका मददगार है प्रभु जी। आप अपने धर्म में दाहिने हाथ से उनको प्रभु थाम कर लिए चलिए खुदा प्रभु जी। प्यारे पिता हम प्रार्थना करते इस घड़ी पिता, जितने हॉस्पिटलों में, जितने बीमारियों के बिछौने में यीशु आपके कोड़े खाने से ये चंगे किए गए, आज आपकी चंगाई की सामत इनके लिए बह रही है खुदावन। पिता हम इनके लिए जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। ये बीमारियों के बिछौने से उठ खड़े होने पाए, हर दर्द हर पीड़ा, हाँ पिता परमेश्वर जो बीमारियों के बिछौने में पड़े हुए प्रभु जी, जो पिता हड्डियों की समस्या है प्रभु, जो कमर की समस्या है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो पैरों की समस्या है, जो हाथों की समस्या है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो पागलपन का अटैक है प्रभु जी, जो मानसिक अवसाद है प्रभु, यीशु के नाम से चंगे किए जाए। दुष्ट आत्माओं के बंधन तोड़े जाए इनके परिवारों से, हर प्रकार के कला क्लेश की आत्मा परिवारों से निकले, मेल प्रेम की आत्मा कार्य करे। भाई और बहनों में परमेश्वर, बहनों और बहनों में जो लड़ाई और झगड़े चल रहे यीशु के नाम से बंद किए जाने पाए।
परिवार में मेल मिला पाने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता आपकी अद्भुत शांति से अपने लोगों को भर रहे हैं, अपने आनंद से अपने लोगों को भरे, जय और छुटकारे को दे रहे। खुदावन परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप यहोवा यिरे बनकर उनका उपाय किए, आपने यहोवा राफा बनकर उनको चंगा किए। आप कहते मैं जो हूं सो हूं। खुदावन प्रभु आप खुदावन हर परिस्थितियों में इनके लिए हैं, हर समस्याओं में इनके लिए, और उन पर जय को यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए हम घोषणा करते पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता, हम आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।